हेलो ट्रेडर्स। स्वागत करता हूँ आपका ट्रेड एंड ग्रो चैनल पे। डेली वीडियो है। तो इस डेली वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस आपसे करता हूँ हर रोज़, वो जो चार्ट्स की मार्किंग मैं एक दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब पे भेजता हूँ, उन मार्किंग्स को करने के बाद में आज उन मार्किंग्स की परीक्षा होती है। नेक्स्ट डे उन मार्किंग की एग्जामिनेशन होता है, उनको अपना एग्ज़ाम पास करना होता है। और ये एग्ज़ाम पिछले एक सवा महीने से मार्किंग पास करती हुए आ रही हैं बिना किसी दिन फेल हुए। तो वो डिस्कस मैं आपसे करता हूँ कि जो कल मैंने मैनिफेस्ट किया सब कुछ और चार्ट के ऊपर उसको मैनिफेस्टेशन को आपको आउटलाइन के तरीके से बना के दिया, वो कैसे रिएक्ट करता है आज और उसने कैसे रिएक्ट किया आज के दिन। तो चलिए वो चीज़ मैं आपको दिखाने से पहले मैं छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल है, ओके, ट्रेड एंड ग्रो। और इस चैनल पे जो आप मेरी मार्किंग्स जो चाहते हैं, जो मैं कम्युनिटी टैब में भेजता हूँ, ये है कम्युनिटी टैब। इसमें जो भी मार्किंग्स आप चाहते हैं, जो चार्ट्स में बैंक निफ्टी और एक स्टॉक ऑफ द मंथ में भेजता हूँ, स्टॉक का चार्ट, तो वो आप इस कम्युनिटी टैब में एक्सेस लेकर ले सकते हैं। पर इसका एक्सेस आपको मिलेगा इस ज्वाइन बटन से। जब तक आप इस ज्वाइन बटन से अपनी मेंबरशिप नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक आपको कम्युनिटी टैब का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो उसको जो चार्ट्स की मार्किंग होती है, उनको सिर्फ वही मेंबर देख सकते हैं जिनके पास मेंबरशिप है। और मेंबरशिप के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप का टैब है, आप इसे क्लिक कीजिए। जो भी आप मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी और उसके बाद में आप अपनी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए, इस मेंबरशिप के टैब पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि मैंने कल क्या पोस्ट किया था मार्किंग से रिलेटेड बैंक निफ्टी के अंदर, और जो ट्रेडिंग प्लान में देता हूँ निफ्टी का, उसने कैसे काम किया। तो ये टैब आपका खुल गया है कम्युनिटी का। इसमें ये देखिए चार्ट्स आ गए हैं। कल मैंने यहाँ से शुरू किया था। ये चार्ट आप जो देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। इसमें कैश की मार्किंग नहीं है, चार्ट फ्यूचर का है। तो ये जो मार्किंग की रीडिंग्स हैं फ्यूचर की हैं, और आप इनको समझ लीजिए। हॉल्ट 1 बनाया, हॉल्ट 2 बनाया, हॉल्ट 3, हॉल्ट 4 एंड जोन 1। ठीक है, ये टोटल मैंने मार्किंग यहाँ पे आउटलाइन बना के दे दी। यानी ये मार्किंग के आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि मार्केट इन लाइंस के हिसाब से बिहेव करेगा, इनसे अलग नहीं जाएगा मार्केट। इनको इनके हिसाब से उसको बिहेव करना ही पड़ेगा मार्केट को। ये वो वाले आउटलाइंस हैं जो कि एक दिन पहले बनी हुई है मार्केट की मूवमेंट से। इसका मतलब फ्यूचर के लिए मार्किंग बना के दी गई है। जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी उसकी जो कल्पना की है मैंने, वो कल्पना मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रख दी है। उस कल्पना के अंदर जो रंग भरता है वो मार्केट नेक्स्ट डे अपनी मूवमेंट से भरता है। और उसने कैसा रंग भरा है मेरी कल्पनाओं के अंदर, कि जो मैंने कल्पनाएं की थी मार्केट की कि वो किस तरीके से चलेगा, इसलिए उसको मैंने आउटलाइन के रूप में आप लोगों के सामने रखा है। अब वो देखते हैं कि उन कल्पनाओं के अंदर जो रंग भरा गया है वो क्या है। तो उसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये बैंक निफ्टी की रीडिंग्स आप नोट कर लीजिए। सेम रीडिंग आपको मेरे चार्ट पे मिलेंगी, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सेम रीडिंग होगी, सब कुछ सेम होगा। और ये रहा मेरा चार्ट जिसके ऊपर ये मार्किंग मैंने की हुई है। देख लीजिए, ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट जिसमें मैंने मार्किंग की हुई है हॉल्ट 2, हॉल्ट 3, जोन 1, जोन 4, ओके। और ये हॉल्ट 1 आपका जो मैंने दिया था। ठीक है, कंप्लीट मार्किंग आपको यहाँ पर दिखा दी मैंने। अब मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप इसका प्राइस एक्शन समझ सकें कि जो मैंने मार्क करके दिया, क्या मार्केट ने उसको ओबे किया या मार्केट उसको ओबे ना करके इधर उधर चला गया। ये पहले दिन की कैंडल है ट्रेडिंग की, और आप चेक कर लीजिए कि यहाँ से मार्केट ने शुरुआत की है। ये आज की कैंडल है, ओके। और आज की कैंडल के बाद में प्राइस ने रेजिस्टेंस कहाँ लिया, आप चेक कीजिए 27 EMA। ये 27 EMA सिर्फ मेरे चार्ट के ऊपर मिलेगी, आपको किसी और के चार्ट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 27 EMA का इन्वेंशन मैंने किया है। अदरवाइज आपको जो किताबों में चार्ट्स मिलते हैं, जो आपको किताबों में सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है 21 EMA, 20 EMA। बट मेरे यहाँ पर आपको 27 EMA मिलेगी। और आप चेक कीजिए कि 27 EMA का रेजिस्टेंस लेके प्राइस सीधा नीचे आ गया, ओके। और वो प्राइस
कहाँ गया वापस, फिर देखिए उस प्राइस ने ही 27 EMA का रेजिस्टेंस लिया और एग्जैक्ट कहाँ आया, एक आप चेक कर लीजिए एग्जैक्ट कहाँ आया, एग्जैक्ट मेरी हॉल्ट जोन पर आया, हॉल्ट पर आया। भाई रोज मेरा एक ही क्वेश्चन होता है, प्राइस मुझे ये प्रिविलेज देता है कि मैं अपने ऑडियंस से ये बात कर सकूं, ये पूछ सकूं कि ऑडियंस आप मुझे बताएं कि क्यों प्राइस मेरे लेवल्स को इतना प्यार करती है कि वो इधर से उधर जाने नहीं चाहती है, इतना ओबे करती है, उनको इतना रिस्पेक्ट देती है, क्यों देती है, क्यों नहीं ये प्राइस को यहाँ से इस तरह से विपसॉ करके और इस तरह से निकाल दिया उसने। अगर ये इस तरह का विपसॉ इस प्राइस के ऊपर करता तो ये मार्किंग फेल थी, पर उसने तो विपसॉ करता ही नहीं है। ये विपसॉ जो मार्किंग आपकी इस तरह की मूवमेंट दे दे विपसॉ की, वो मार्किंग फेल है। मार्किंग कौन सी सही मानी जाती है, जो एग्जैक्ट आपको इस लेवल की इंफॉर्मेशन देती है, देखिए एग्जैक्ट इस लेवल की इंफॉर्मेशन देती है, देखिए ठीक है। जब मार्किंग आपको इस लेवल की इंफॉर्मेशन देती है तब आप उससे सही तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर वो आपको विपसॉस देती है, इस तरीके की चीज देती है, ऐसे देती है और फिर इस तरह से जाती है, तो आप इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, ये आपको कंफ्यूज कर देगी आपकी मार्किंग। तो मेरी मार्किंग आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगी, वो आपको एक दिशा देगी कि किस दिशा में काम करना और कैसे करना है, बट उसको यूज करना आना चाहिए। जब तक आपको उसको यूज करना नहीं आएगा तब तक आप उसको नहीं कर सकते। अब जिन लोगों को ये यूज करनी नहीं आती है और वो मार्किंग्स के ऊपर काम करते हैं, तो उन पे डेप्थ होनी चाहिए। जब तक उनके पास डेप्थ नहीं होगी तब तक उस मार्किंग को यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब ये मार्किंग ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लेने के बाद में अब देखिए मार्केट अपना वापस उसी लेवल पे चला गया जिस लेवल पे उसने शुरुआत की थी। तो एग्जैक्ट उस मार्किंग को उसने ओबे कर लिया। अब यहाँ आइए, उसके बाद भी इस मार्किंग को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप चेक कीजिए कि सेम मार्किंग के अंदर इसको तोड़ नहीं सका, वो पूरे दिन उसने ट्रेड किया, इस मार्किंग को तोड़ नहीं सका। ठीक है, अब ये चीज आपको मैंने दिखाई बैंक निफ्टी में। अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूं जो मैंने कल मैनिफेस्ट करके भेजी थी, वो निफ्टी में क्या भेजी थी। अब चेक कीजिए निफ्टी के अंदर ये मार्किंग मैंने भेजी थी, कंप्लीट चेक कर लीजिए। हॉल्ट 1, हॉल्ट 2, हॉल्ट 3, हॉल्ट 4, ये 4 हॉल्ट्स बना के भेजे थे। रीडिंग आपके सामने है। ये कल निफ्टी की ट्रेड कैसे करना है उसको मैंने मार्क करके भेजा था, और आज उसने कैसे रिएक्ट किया है आप वो भी चेक कर लीजिए, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि जो मैं एक दिन पहले भेजता हूं उसकी क्या वैल्यू है, वो कितना, उसमें कितनी डेप्थ है कि नेक्स्ट डे मार्केट उसी की तरीके से चलता है, क्यों नहीं मार्केट उससे दूर चला जाता। देखिए ये सेम वही मार्किंग है, हॉल्ट 1, हॉल्ट 2, हॉल्ट 3, हॉल्ट 4, सेम मार्किंग एग्जैक्ट, कहीं कोई फर्क आपको एक रीडिंग का भी नहीं मिलेगा। आप चेक कीजिए कि ये मार्केट कहाँ खुला, एग्जैक्ट यहाँ खुला हॉल्ट 3 पर, और हॉल्ट 3 पे खुलने के बाद में सारा दिन ये कहाँ रहा, इस हॉल्ट 2 के बीच में, हॉल्ट 3 और 2 के बीच में रहा मार्केट। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ आ जाइए, मार्केट ने आपको यहाँ पर ये हॉल्ट दिया, हॉल्ट देने के ये आपको हॉल्ट को यहाँ पर उसने टच किया, और टच करने के बाद में आप चेक कीजिए कि ये कंप्लीट मार्केट ने आपको सपोर्ट दिया। जो हॉल्ट को जानते हैं, जिनको हॉल्ट की परिभाषा पता है, जो मेरे को पुराना फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे हॉल्ट का एक नियम है। वो नियम क्या है, या तो हॉल्ट आपको सपोर्ट देगा या रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगा, एक ही बार देगा, वो दोबारा नहीं देगा। अगर दोबारा देता है तो आपका बोनस है, अगर वो एक बार देता है तो वो तो उसने करना ही है, एक बार तो उसने देना ही है। तो आप चेक कर लीजिए कि इस हॉल्ट को जो मैंने यहाँ पर बना के दिया था, इस हॉल्ट ने यहाँ पर कैसे रिएक्ट किया, चेक कीजिए। देखिए ये हॉल्ट मैं एक्सटेंड करता हूँ, और इस हॉल्ट ने किया क्या, ये रेजिस्टेंस तोड़ा, तोड़ने के बाद ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में कहाँ उसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो वो हॉल्ट आपको या तो एक बार रेजिस्टेंस देगा या एक बार सपोर्ट देगा। यहाँ पर उसने तोड़ा, तोड़ने के बाद एक बार सपोर्ट आपको यहाँ पर दे दिया। अब इस सपोर्ट से बाइंग जो थी वो यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी, और यहाँ से वो ऊपर नहीं गई बाइंग, और उसके बाद में इस सपोर्ट को उसने तोड़ के नीचे आ गया। यानी एक बार उसने आपको सपोर्ट दिया, और सपोर्ट देने के बाद में अगर इस सपोर्ट में जान आ जाती, इसमें बायर्स होते यहाँ पर, तो इसको ऊपर ले जाते। क्योंकि यहाँ पर बायर्स मिसिंग थे इसलिए वो उसको नीचे ले आया। यानी क्लियर कट इंफॉर्मेशन उसने आपको दे दी कि यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ नहीं है, किसकी स्ट्रेंथ है, सेलर्स की स्ट्रेंथ है, और सेलर्स की जो स्ट्रेंथ थी उसने उस प्राइस को नीचे ले आए।
अगर आप इस मार्किंग को मेरे नज़रिए से चेक करेंगे, मेरे नज़रिए से उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप उसमें भटक जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में क्या किया मार्केट ने, देखिए इसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में ये मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करने लगा, पर इससे ऊपर वो निकाल नहीं पाया। उसके बाद में क्लियर हो गया कि जब इससे ऊपर नहीं निकाल पाया तो सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, और ये रही सेलर्स की मूवमेंट। ऐसे आप अगर इंटरप्रेट करेंगे मेरी मार्किंग्स को तो आपको सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप अपने तरीके को कोई सप्लाई करेंगे तो फिर वो आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, मेरी मार्किंग की सटीक इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। अच्छा, अब तो ये तो मार्किंग मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाई। अब देखिए इसका निफ्टी का प्लान भी भेजता हूँ मैं, क्योंकि जो लोग निफ्टी में काम करते हैं उनको मैं प्लान भी देता हूँ कि इसमें काम कैसे करना है। हालांकि बैंक निफ्टी का प्लान मैं नहीं देता, क्योंकि वो मैं अपनी लाइव अपडेट्स के अंदर कवर करता हूँ। जो लाइव अपडेट्स मैं लोगों को देता हूँ अपने चैनल पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उस चैनल पे मैं उसको कवर करता हूँ। बट वो लाइव अपडेट्स जो होती हैं वो प्रीमियम ग्रुप होता है, वो पेड सर्विस के अंदर आता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने कल जो ट्रेड प्लान भेजा था वो क्या भेजा था, ताकि उसके भी दर्शन आपको हो जाएं। और ये देखिए, ये निफ्टी का ट्रेड प्लान है, ये मैंने खोल दिया आपके लिए, और ये चेक कर सकते हैं ट्रेड प्लान ऑफ द निफ्टी 5821। आज के लिए ये ट्रेड प्लान जो है मैंने भेजा था। और आप चेक कीजिए कि मैंने क्या लिखा है उसके अंदर। पहली लाइन के अंदर ही, सिर्फ पहली लाइन आपको दिखा देता हूं, 2 ही लाइनों के अंदर मैंने पूरा मैनिफेस्टेशन कर दिया था कि क्या मार्केट में होने वाला है, सिर्फ 2 लाइनों में लिख के भेज दिया था। और ये पहली कंडीशन जो होती है, जो मेन कंडीशन होती है, वो पहले ऊपर रखता हूं मैं। अब ये चेक कीजिए, इफ द मार्केट ओपन्स गैप अप एंड टेक्स रेजिस्टेंस ऑफ हॉल्ट 2, देन प्राइस विल बी रेंज बाउंड बिटवीन 2 and 3। ओके, तो यहां पर मैंने क्या बताया कि इफ प्राइस ओपन्स द गैप अप टेक्स रेजिस्टेंस ऑफ हॉल्ट 2, यानी अगर वो गैप अप खुलता है और हॉल्ट 2 का रेजिस्टेंस लेता है तो वो रेंज बाउंड हो जाएगा, किसके अंदर, 2 and 3 के अंदर। तो अब जो मैंने यहां पे लिखा है पहली स्टेटमेंट के अंदर, क्या ऐसा हुआ? अब ये देखिए हॉल्ट 2 है, ठीक है, हॉल्ट 2 है, और ये वाला मेरा हॉल्ट कौन सा है, 3। मैं इसकी मार्किंग हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये हॉल्ट कौन सा है, 3, और ये हॉल्ट है 2। तो मैंने क्या पहली कंडीशन में क्या बोला था कि अगर मार्केट हॉल्ट 2 पे रेजिस्टेंस लेता है, ओपन करता है ऊपर, और किसका रेजिस्टेंस लेता है, हॉल्ट 2 का रेजिस्टेंस लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। तो यहां पर आप चेक कीजिए कि ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी, ये इसने इसका रेजिस्टेंस ले लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद में सारे दिन मार्केट हॉल्ट 2 और हॉल्ट 3 के बीच में रहा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों नहीं मार्केट ने मेरे को प्रूफ कर दिया? उसके पास तो पूरा दिन था, यहां से मार्केट उठाता, ये मार्केट यहां से इसको उठाता, उठाने के बाद में सीधा यहां ले जाता, क्यों नहीं लेके गया? क्यों मार्केट इसको सारे दिन इसके बीच में घुमाता रहा? ये देखिए सारे दिन बीच में घुमाता रहा। घुमाने के बाद में आप चेक कीजिए, आप इसको भी ध्यान से देखिए प्राइस की मूवमेंट को, कि पूरे दिन यहां घुमाया, उसके बाद में ये यहां से इसको ऊपर ले जा सकता था, यहां से ऊपर नहीं लेके गया, फिर नीचे ले आया, यानी ये कंप्लीट रेंज बाउंड मूवमेंट थी। तो इस रेंज के बारे में मैंने बात की, वो रेंज मैंने आपको मार्किंग के अंदर दिखा दी, और ठीक वैसा ही बिहेव किया है मार्केट ने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मार्केट मुझे यहां पर गलत प्रूफ करता ना, क्यों नहीं किया मार्केट ने गलत प्रूफ? वो यहां पर मार्केट को इस तरह से घुमाने के बाद में सीधा यहां से ऊपर ले जाता। उसको किसी ने रोका हुआ था? नहीं रोका हुआ था ना। या इसको घुमाने के बाद वो सीधा यहां से नीचे ले जाता, तो रोका तो किसी ने नहीं था। बट ऐसा नहीं किया मार्केट ने, क्योंकि मार्केट ऐसा करना नहीं चाहता था। उसे पता है कि मैंने कंडीशन दी है और वो आपके सामने यहां पर उसने वैसे ही रिएक्ट करना है। उसको पता है मेरी मार्किंग से उसको प्यार है, और वो वैसे ही रिएक्ट करती है। और ये एक वीडियो में आप नहीं देख रहे, ये पिछले 30 वीडियो उठा के देख लीजिएगा, 35 वीडियो उठा के देख लीजिएगा, सेम ही चीज आपको मिलेगी, कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा। हर दिन ऐसा ही होता है। जो मार्किंग मैं दे देता हूं, मार्केट की हिम्मत नहीं होती उस मार्किंग से इधर उधर जाने की। देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया, हिम्मत नहीं होती। तो ये वही शख्स उस वर्ड को यूज कर सकता है मार्केट की मूवमेंट के लिए जिसके पास एक डेप्थ होगी। जिस बंदे के पास डेप्थ नहीं है ना, वो इतना बड़ा शब्द यूज नहीं करेगा पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हजारों करोड़ों लोग मेरे को देख रहे हैं। उसके लिए वो ये वर्ड यूज नहीं करेगा। ये वर्ड वही बंदा यूज करेगा जिसके पास उस लेवल की डेप्थ होगी। ठीक है, तो ये मेरे शब्द मायने रखते हैं जिसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये हिम्मत नहीं है मार्केट की कि उस चीज को छोड़ के इधर उधर चला जाए। मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट करना है जो मैंने आपको बताया है, और ये पिछले रेगुलर कंसिस्टेंटली आपको पिछले 1.5 साल से प्रूव कर रहा हूं। जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते वो पिछले 30 दिन का ही रिकॉर्ड उठा के देख लें, वीडियोस आपके सामने हैं।
चलिए, अब ये तो हो गया जो मैंने मैनिफेस्टेशन दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसके ऊपर मैं किस लेवल की इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूं और कैसे लोग उसमें पैसे बनाते हैं उसकी छोटी सी आपको झलक दिखा देता हूं। ये मेरा जो चैनल है, ये प्रीमियम मेंबरशिप का चैनल है, और मैं सबसे पहले आपको एक मैसेज सुनवा देता हूं जो मैंने मैसेज दिया है 12 बज के, देखिए 12:23 का मैसेज है। ये 2 मैसेज आपको सुनवा रहा हूं। इन 2 मैसेज के अंदर कैसे मैंने लोगों को इंफॉर्मेशन देकर उनके पैसे बनवाए हैं, बस यही आपके लिए बहुत है सुनना, और आप इसको सुन लीजिए पहले। 8,3,8,555 is breach downside, then go for the short side trade. That breaching should be with little bit momentum, not like small momentum and you are going to enter it. Let it be in some momentum, then you enter. 36,014 is the trade for the long side. If the price breaches this, then go for the long trade. तो आपने ये सुन लिया कि मैंने क्या कंडीशन दी है, 12:23 पे दी है ये कंडीशन। और एक भी मैसेज आपका, ये क्योंकि वॉल्यूम ये रिकॉर्डेड मैसेज है तो मैं रिकॉर्डेड मैसेज को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लिखा हुआ होता तो शायद मैं चेंज कर देता और यहाँ पे एडिट लिखा हुआ जाता, इस जगह पे एडिट लिखा हुआ जाता ना, तो यहाँ पे कोई एडिट लिखा हुआ है और ये वॉइस मैसेज दिया है तो मैं इसे चेंज भी नहीं कर सकता। क्लियर हो गई ये चीज? यहाँ पर आपके सामने आकर अपने पूरा मैसेज सुन लिया। मैंने क्या कंडीशन बताई कि अगर 35,855 नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्ट जाएंगे, नीचे जाएंगे, ओके। और अगर ये 36,014 का जो लेवल है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो आप ऊपर की तरफ काम करेंगे। 2 कंडीशंस बना के दे दी काम करने के लिए। अब ये मैंने कितने बजे दी है? 12:23 पे दी है। अब मैं आपको 12:23 पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने कंडीशन दी है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है। तो अब आपको पहले मैं सिंक कर देता हूँ अपने चार्ट से बैंक निफ्टी के, और मैं आपको लेके चलता हूँ 12:23 के ऊपर। तो 12:23 है, उसको सिंक करते हैं। ये बनता है यहाँ, ओके। ये कैंडल देखिए, ये जो कैंडल ना सेंटर वाली, ये है 12:23 की कैंडल, ओके। और मैंने क्या कंडीशन दी है? मैंने कंडीशन दी है कि अगर मार्केट 36,040 यानी ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रीच करता है तो वो जाएगा ऊपर की तरफ। और अगर मैंने कंडीशन दी है कि मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है तो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मार्केट ने कौन सी कंडीशन चुनी? मार्केट ने चुनी इस कंडीशन को जो ऊपर की तरफ ब्रीच की है। और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रीच किया, आप ट्रेड देख लीजिए, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल का ट्रेड था ये। और 3 कैंडल के अंदर मैक्सिमम रुपीस जो बनाए हैं आज मेरे ट्रेडर ने 1 लाख रुपए बनाया है। और बाकी 34,000, 13,000, 23,000, 5,000, 7,000 वाले तो बहुत ट्रेडर्स हैं, उनकी तो गिनती नहीं है, ठीक है। इतनी सी देर में कितनी इंफॉर्मेशन है, इतनी सी इंफॉर्मेशन मैंने पास ऑन की और ये उनकी कमाई पूरे दिन की हो गई। ना मैंने ये उनको इंफॉर्मेशन इसके बारे में कोई पास ऑन की, ना इसके बारे में की, ना इसके बारे में की। मैंने जो इंफॉर्मेशन पास ऑन की बस इतने से ट्रेड की और इतने से ट्रेड में उन लोगों की इतनी कमाई हो गई। मेरे ग्रुप का कोई भी ट्रेडर परमात्मा की कृपा से माइनस में नहीं है, सब प्लस में, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने पास किया और आपको यहां पर दिखा दिया कि देखिए ये इंफॉर्मेशन का क्या असर है। इस कैंडल पे पास किया ये इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक किया, लोगों ने यहां पे पोजीशन ली और अपने पैसे बनाए, बाहर निकल आए। अब ये यहां पर वो बाहर नहीं निकल सकते, उनके पास इतनी समझ नहीं है कि वो यहां पर बाहर निकलेंगे। वो समझ भी मेरे को देनी पड़ती है उनको। मैं आपको दिखाता हूं वो मैं कैसे देता हूं। अब यहां पर इस मैसेज को देख लीजिए कि ये समझ मैं कैसे उनको देता हूं। अब 58 मिनट का 12:58 का मैसेज है जो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने उस पर क्या लिखा है ये देखिए, 12:58 के मैसेज में मैंने क्या लिखा है? एग्जिट ऑप्शंस, यानी सब लोग ऑप्शन से एग्जिट कर जाएं। जो इंफॉर्मेशन मैंने दी 12:23 के ऊपर, 15 मिनट से 20 मिनट का ट्रेड था, उस ट्रेड के अंदर ही 12:58 में मैंने बोल दिया कि आप सारे ट्रेड से बाहर निकल जाएं, आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने दी। और अब इसको चेक कीजिए कि ये इंफॉर्मेशन मैंने चार्ट पे किस हिसाब से वो आई है यहाँ पर, और कौन से कैंडल पर ये इंफॉर्मेशन दी। देखिए ये कैंडल जो है ना, एग्जैक्टली ये कैंडल पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है मेरी, ये एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने बोल दिया। अब ये 12:55 की कैंडल है, यानी 55 मिनट के बाद में 12:58 में बोला, यानी ये कैंडल ऊपर गई है,
ऊपर गई है, एग्जैक्ट पीक पे मैंने बोला कि बाहर निकल जाइए। अब क्या आप ये समझ सकते हैं कि इस पीक पे कोई बंदा आपको बोल देगा बाहर निकलने के लिए? उसे कैसे पता कि इसके बाद भी ये माल ये एकदम नीचे जाने वाला है, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जो प्रीमियम मैंने यहाँ पर एंट्री करवाई अगर ऐसे आया तो सारा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। इसी जगह पर मैंने क्यों बोला, एग्जैक्ट पीक पे क्यों बोला, जबकि 12:55 की कैंडल शुरू होती है ये और 3 मिनट तक ये ऊपर रही है, तब मैंने बोला है कि आप अपना प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए। ये होती है पिन पॉइंट एंट्री, और इस पिन पॉइंट एंट्री के ऊपर आप चेक कर लीजिए कि जैसे ही मैंने उनको बाहर निकला उसके बाद ये सारा प्राइस फॉल हो गया, पूरा प्राइस गिर गया, और अगर मैं उनको नहीं निकालता बाहर तो सारे के सारे नुकसान में चले जाते हैं। तो इस लेवल की पिन पॉइंट एक्यूरेसी में अपने प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को देता हूं, और एक ही ट्रेड देता हूं पूरे दिन के अंदर, उसी के अंदर वो लोग निहाल हो जाते हैं, निहाल। वो उम्मीद नहीं करते कि इतना सारा प्रॉफिट उनको जनरेट हो जाएगा एक इतनी सी इंफॉर्मेशन पे। तो ये इंफॉर्मेशन मिली और आपको यहां पर प्रूव करके चेक करके दिखा दी, पिन टू पॉइंट एंट्री चेक करके दिखा दी है, सारे रिकॉर्ड आपको सुनवा दिया, एक एक वॉइस मैसेज आपको सुनवा दिया। जो कुछ होने वाला होता है उससे पहले सारी इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि उनको कंफर्टेबल तरीके से वो सारा काम कर सके। तो ये आपको मैंने सारा चेक करवाया। अब मैं आपको रूटीन पे लेके चलता हूं। जो ट्रेडर्स मेरे को फॉलो करते हैं, व्हाट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए साइकिल्स बड़ी जरूरी है। उनको समझना कि साइकिल्स कहां चल रही हैं और किस लेवल पे चल रही हैं। देखिए मैंने वहां पे मार्क नहीं किया, यहां पर जो साइकिल्स चल रही हैं, जो व्हाट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स पे नए सुन रहे हैं, वो लोग इस टेक्निक्स को अगर समझना चाहते हैं, टेक्निक्स को और टाइमिंग को, तो उनको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। सजेस्टेड वीडियोस के अंदर से शुरू कीजिए, तभी उनको ये समझ में आएगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपनी चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि ये सारी इन्वेंशन मेरे द्वारा की गई है। आपको इसका कहीं भी कोई किताबी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब में आज तक छपी नहीं है। जब मैंने इनको इन्वेंट किया है तो मैं ही इनको किताबों में छापूंगा जब भी छापूंगा। तो अब यहाँ समझ लीजिए कि ये साइकिल चल रही है आपकी, जिनको पता है ये कौन सी साइकिल चल रही है, ये साइकिल आपकी चल रही है मेजर सब टेस्ट साइकिल चल रही है, जिसके अंदर ये माइक्रो सब टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये मेजर ये सब टेस्ट साइकिल चल रही है जिसके अंदर ये मेजर सब टेस्ट माइक्रो सब टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये टेस्टिंग यहाँ पर 1 2 3 होने के बाद में अभी यहाँ पर ये टेस्टिंग हो गई है, यहाँ से इसमें फिर छोटे सब टेस्ट में चला गया है। ये 1 2 3 पॉइंट्स इसमें छोटे सब टेस्ट के चले गए, और ये क्या हुआ, यहाँ से उसने काउंटर ट्रेंड शुरू कर दिया है। अभी ये काउंटर ट्रेंड जो उसने यहाँ से शुरू किया है, हो सकता है ये काउंटर ट्रेंड यहाँ से शुरू करने के बाद नीचे आए, ठीक है, और उसके बाद में नीचे आने के बाद में ये इस तरह से ऊपर चला जाए। तो ये अभी उसने काउंटर ट्रेंड शुरू किया, काउंटर ट्रेंड उसने खत्म किया या नहीं किया ये मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता। कल डाटा जब चलेगा मार्केट तब उसमें क्लियर होगा। तो जिनके पास में ये इंफॉर्मेशन है वो चेक कर लें यहाँ पर, और ये इसको काउंटर ट्रेंड की मार्किंग दे। यहाँ पर जो पॉइंट डालता हूँ मैं येलो कलर का, वो डाल लें, और उसके बाद में इसको काउंटर ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो ये काउंटर ट्रेंड है, और ये यहाँ से उसके बाद में ऊपर की तरफ चलेगा जब भी ये काउंटर ट्रेंड खत्म होगा। अब ये खत्म यहाँ करता है या यहाँ करता है, ये देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे ये काउंटर ट्रेंड को खत्म करता है। क्या पता उसने काउंटर ट्रेंड यहीं खत्म कर दिया हो, ये भी हो सकता है। तो इस चीज की कंफर्मेशन कब आएगी? कल जब मार्केट की और आगे की थोड़ा सा डाटा मेरे को मिलेगा, मूवमेंट आएगी, तब ये चीज कंफर्म होगी। ठीक है, फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि हम करेक्शन के अंदर हैं, और जब हम करेक्शन के अंदर हैं तो हमारे को कैसे काम करना है, संभल के काम करना है, जल्दी जल्दी अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। ये हम ट्रेंड में थे तो यहाँ पर हम ट्रेंड के तरीके से काम करेंगे। यहाँ हम काउंटर ट्रेंड में आ गए तो काउंटर ट्रेंड में जल्दी जल्दी हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है, मेरी साइकिल्स दे रही है कि किस साइकिल में हम चल रहे हैं। जो कि जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो हम पहली सब टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। पहला सब टेस्ट कौन सा होता है? ब्राउन कलर का। ये देखिए, ये ब्राउन कलर का सब टेस्ट लगा होता है। तो जब ये साइकिल पूरी हो जाएगी तो पहला सब टेस्ट पूरा होगा। जो लोग साइकिल को फॉलो करते हैं वो समझ जाए, यहाँ पर पहला सब टेस्ट पूरा होगा, उसके बाद ये फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं समझता हूं कि मैंने आपको यहाँ पर सारा कुछ छोटे से वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दे दी, क्योंकि आप लोगों के पास समय की बड़ी कमी है, और मैं उस समय को ध्यान रखकर अब अपनी इंफॉर्मेशन को छोटा करता जा रहा हूँ। पहले मेरे वीडियो 40 मिनट के होते थे, 50 मिनट के होते थे, मैं धीरे से कट करके उनको 30 मिनट पे ले आया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 15 मिनट 20 मिनट पे ले जाऊँ। तो आपका समय मेरे लिए बहुत कीमती है, आपका समय ना खराब हो। तो ये लीजिए, ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कल एक नए वीडियो के साथ में, एक नई सिचुएशन के साथ में मिलूंगा, एक नए लेसन के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।